आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन पर। नमस्कार, मैं हूं परमिता। दोस्तों, आज हम कहानियों की श्रृंखला में सुनने जा रहे हैं शौर्य और पराक्रम की कहानियां, जिसको लिखा है आचार्य मायाराम पतंग ने। वो कहते हैं कि ये सारी कहानियां उन्होंने अपने पूज्य गुरु श्री 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 108 स्वामी शिवानंद सरस्वती विद्या वाचस्पति जी से सुनी है। तो चलिए हम भी सुनते हैं वो सारी शौर्य और पराक्रम की कहानियां। आज की कहानी का नाम है हमीर बने महाराणा। चलिए सुनते हैं। मेवाड़ का गौरवशाली राज्य अब केलवाड़ा की पहाड़ियों में सिमट गया था। महाराणा अजय सिंह चित्तौड़ को वापस नहीं ले पाए थे। युद्ध करते करते शरीर भी जर्जर हो चुका था। केलवाड़ा में भी पूरी तरह सुख चैन नहीं मिल पा रहा था। तभी एक और चिंता सिर पर सवार हो गई। एक डाकू पीछे पड़ गया। उसका नाम था मुंजा। मुंजा बिलोचिस्तान का मुसलमान था, इसीलिए लोग उसे मुंजा बिलोचा कहते थे। वो किसी भी रात को अचानक हमला करता और खून खराबा करके जो भी धन माल हाथ लगता वो ले जाता था। महाराणा अजय सिंह के पास उसकी शिकायतें निरंतर आती रहती। महाराणा ने एक दिन उससे भिड़ने की सोची। राजा वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे और वो चढ़ती जवानी में था। मुकाबला देर तक चला, परंतु डाकू मुंजा काबू में नहीं आया। वो राजा पर वार करके भाग गया। वार राजा के सिर पर लगा। घाव गहरा लगा, परंतु प्राण बच गए। महाराणा अजय सिंह के 2 पुत्र थे, सिंह और खेत्र सिंह। बड़ा 15 साल का, छोटा 13 साल का। दोनों को बुलाकर महाराणा बोले, मैं अब अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। चोट बहुत गहरी है। इस मुंजा डाकू का अंत अब तुम दोनों को ही करना है। पुत्रों ने कहा, जब आप उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो हमें तो युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। हम उसका क्या बिगाड़ सकेंगे? पुत्रों के इस कायराना उत्तर को सुनकर महाराणा अजय सिंह की चिंता और बढ़ गई। पुत्रों ने राजपूती आन और साहस के विपरीत उत्तर दिया था। तभी राणा के एक वृद्ध सेनानायक ने बताया, महाराणा, आपके अग्रज राजा हरि सिंह जी ने उनबा में एक वीर राजपूत कन्या से विवाह किया था। वो अपने पुत्र के साथ उनबा में ही रह रही है। बेचारी किसी प्रकार अपने पुत्र को पाल रही है। मेरा आग्रह है कि आप उसे केलवाड़ा बुला ले। वो भी आपके वंश का अंश है। महाराणा को पता तो था, पर याद नहीं था। उन्होंने उसी समय एक पत्र लिखकर उनबा के लिए एक सैनिक रवाना किया। सैनिक ने चंद्राणी देवी को पत्र दिया। पत्र का संदेश पाते ही वो अपने पुत्र हमीर के साथ केलवाड़ा को चल पड़ी। महाराणा रुग्ण सैया पर थे। उन्होंने भाभी चंद्रा जी का स्वागत किया। भतीजे हमीर को कहा, बेटा, तुम्हारी वीरता और साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरी ये दशा डाकू मुंजा ने की है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मुंजा को मारकर मेवाड़ की चिंता समाप्त कर दो। हमीद भी 16 साल का था। उसने तुरंत चाचा की चिंता हर ली। आप बिल्कुल दुखी ना हो। मैं उस दुष्ट मुंजा का मस्तक लाकर आपके चरणों में रख दूंगा। यदि ऐसा ना कर सका तो कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। महाराणा अजय सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और विजयी होने की कामना व्यक्त की। हमीर ने अपने साथियों की एक सेना ही बना ली थी। वे सभी मुंजा की खोज में जुट गए। वो कब आएगा, कहाँ आएगा, उसकी जानकारी पाते रहे। एक दिन हमीर को जानकारी मिली कि मुंजा एक छोटी पहाड़ी पर आने वाला है। वहां वो रात को नृत्य देखेगा तथा जश्न मनाएगा। हमीर ने अपने साथियों को तैयार किया। रात्रि को हमीर ने पहाड़ी के संकरे मार्ग पर अपने सैनिक तैनात कर दिए।
कुछ को साथ लेकर नशे में मौज मनाते मुंजा पर आक्रमण कर दिया। नशे में डूबे मुंजा के साथी अचानक हुए आक्रमण का सामना न कर सके। भागने लगे तो पहले से तैनात हमीर के सैनिकों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुंजा ने हमीर से कहा, अब के बाद कभी यहाँ नहीं आऊंगा, एक बार जान बख्श दो। पर हमीर को तो अपना वचन पूरा करना था। उसने जोरदार तलवार का वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बालों से पकड़कर रक्त टपकाते हुए मुंजा के सिर को लेकर हमीर महाराणा अजय सिंह के पास पहुंचा। मुंजा का कटा हुआ सिर देखकर महाराणा अजय सिंह का मन संतुष्ट हो गया। उसने अपने सामंतों सरदारों को बुलाकर घोषणा की, आज से मेवाड़ का महाराणा हमीर है। ये मेरे अग्रज राणा हरि सिंह जी का तेजस्वी पुत्र है। कहते हुए मुंजा के सिर से टपकते रक्त से ही महाराणा ने हमीर का तिलक कर दिया तथा अपना मुकुट उतारकर हमीर के सिर पर रख दिया। सभी सरदारों ने हमीर की जय तथा अजय सिंह की जय का उद्घोष किया। अजय सिंह इसके पश्चात 10 मिनट भी जीवित न रहे। वे हमीर को महाराणा बनाने के लिए ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना काम पूरा करके भगवान शिव की शरण में चले गए। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। ये थी कहानी हमीर बने महाराणा। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर और भी ढेरों कहानियां सुनते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।